सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जडशदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अच्छायाडं नमो लोये सभ्यसाऊडं। बोलो अनंतानंद सत्परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकड़ी महाराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की, भव्य आत्मन भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो द्रव्य के सामान और विशेष गुण को जो युगपद जान रहे हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो द्रव्य के सामान और विशेष गुण को पृथक पृथक समय में जान रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो सामान और विशेष गुण को पृथक पृथक समय में समझ रहे हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो जीव संगी हैं, पर्याप्त हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, वह जीव 8 वर्ष अंतर मूर्त से अधिक आयु वाले हैं। वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस परम अवस्था को प्राप्त कर कर, केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर, 64 रिद्धियों को प्राप्त कर कर वो सामान और विशेष गुण को युगपद समझकर अनंत सुख का भोग कर सकते हैं। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अशोक भैया, ये मनुष्य पर्याय सामान्य पर्याय नहीं है। कौन सी पर्याय नहीं है? ये सामान्य पर्याय नहीं है, ये विशेष पर्याय है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये विशेष पर्याय में जो मनुष्य पर्याय है, ये जीव की पर्याय है। जितने भी अरिहंत हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, इसी पर्याय से हुए। किससे हुए हैं? इसी पर्याय से हुए। आपका सौभाग्य है, विशेष पुण्य का उदय है कि आप मनुष्य पर्याय में हैं। कौन सी पर्याय में हैं? वो भगवान के जिनालय में बैठे हुए हैं। 64 रिद्धि विधान चल रहा है, उस अनुष्ठान को कर रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। इस संसार में ऐसे भी जीव होंगे जो भी सो रहे होंगे। किस पर सो रहे होंगे? बिस्तर में सो रहे होंगे। पर आपका पुण्य का उदय है। आचार्य वर्ग कह रहे, जब जीव के पुण्य का उदय होता है तब जीव जिनालय में आ सकता है, भगवान के समूह शरण में आ सकता है। अनुभव भैया, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? किसका उदय है? पुण्य का उदय। किसका उदय है?
आचार्य वर्ग कह रहे हैं कुछ ना कुछ पुण्य का उदय तो है। क्या है? कुछ ना कुछ पुण्य का तो उदय है। ये संसार में पाप और पुण्य तो चलता ही है। कभी पाप का उदय आता है तो कभी पुण्य का उदय आता है। जब जीव की विशुद्धि बढ़ती है, जीव की विशुद्धि बढ़ती है तो उसका पुण्य उदय में आना प्रारंभ हो जाता है। वह जीव गुरु के सामने खड़ा हुआ है, वो गुरु से कह रहा है मैं समाधि लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ? समाधि मरण करना चाहता हूँ। गुरु कह रहे हैं ना उपयुक्त समय है ना उपयुक्त अवस्था है, ऐसे में समाधि लोगे तो सल्लेखना मरण होने वाला नहीं। वो कौन? वो जीव कौन था? समध्व स्वामी थे। कौन थे? समध्व स्वामी, जिनको भस्मक रोग हो गया, असाता कर्म का उदय आया। ऐसे असाता कर्म का उदय आया, जो भी भोजन ग्रहण करते थे वह भोजन उनकी क्षुधा को शांत नहीं कर पाता था। वह आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब जीव के तीव्र पाप का उदय होता है तब उसको क्षुधा की वेदना होती है। किसकी वेदना होती है? क्षुधा की वेदना होती है। और ऐसी वेदना होती थी, ऐसी वेदना होती थी, जितना भी आहार ग्रहण करते थे वो भस्म हो जाता था। क्या हो जाता था? भस्म हो जाता था। भस्मक व्याधि रोग हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं पर उनने गुरु ने कहा जो गुरु होते हैं वो दूरदृष्टि होते हैं। कैसे होते? वीरचंद जी कैसे होते हैं गुरु? दूरदृष्टि होते हैं। वो दूर की दृष्टि रखते हैं, आगामी काल की दृष्टि रखते हैं और वैसा पुरुषार्थ बताते हैं। गुरु ने उपाय बताया, गुरु ने उपदेश दिया, जैसे बने रोग का समन कर लो। क्या कर लो? समन कर लो। वो बुद्धिमान थे, सम्यक ज्ञान था, उनने अपने सम्यक ज्ञान का प्रयोग किया और उनने उस दीक्षा को छोड़ दिया। गुरु ने नहीं छुड़वाई। किसने छुड़वाई? उनने स्वयं अपने विवेक से पुरुषार्थ किया और वह वृत्ति बने और वह उनने महाव्रतों को छोड़ दिया। वह भावना थी, उन व्रतों को ग्रहण करने की भावना थी। मात्र ये जो पाप कर्म है, जो पाप कर्म है वो कैसे क्षय हो, कैसे समाप्त हो, वो पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर हो गए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपने मार्ग से कभी च्युत नहीं होता, अपने श्रद्धान से कभी च्युत नहीं होता। चाहे कितना भी पाप कर्म आ जाए, कैसा भी असाता कर्म का उदय आ जाए, वो अपने मार्ग से च्युत नहीं होता। वहीं पर सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है? वहीं पर सम्यक दर्शन होता है। जहाँ पे श्रद्धान होता है, धर्म के प्रति श्रद्धान होता है, वहीं पर सम्यक वस्तु स्वभावो धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा आत्मा का स्वरूप है, जैसा परमात्मा का स्वरूप है, जैसा जनवाणी का स्वरूप है, उसको जीव वैसा ही ग्रहण करता है। वहीं पर सम्यक दर्शन होता है। भैया तत्व समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिनेंद्र भगवान की वाणी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? महाराज पंचम काल के जीव हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को भी सामान समझ रहे हैं, प्रभु के उपदेश को सामान समझ रहे हैं, गुरु के उपदेश को सामान समझ रहे हैं। पर आचार्य वर्ग रहे ये जीव की सबसे बड़ी भूल है। क्या है? सबसे बड़ी भूल है। पूजा 10 पूजा तो कर लेंगे, पूरा विधान तो कर लेंगे, पर जब प्रवचन का समय आएगा तो लोग उठकर चले जाते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो सम्यक ज्ञान नहीं है, चारित्र में अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, श्रद्धान में सम्यक ज्ञान नहीं है। प्रवचन समाचार सुनते कि नहीं सुनते? डेली समाचार सुनते कि नहीं सुनते? भैया ऋषभ कुमार जी समाचार सुनते कि नहीं सुनते? डेली प्रवचन सुनते कि नहीं सुनते? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो मोही जीव हैं, जिनको सम्यक ज्ञान नहीं है, जो मिथ्यात्व से युक्त हैं, बी कथा को तो सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, और जहाँ पे धर्म की कथा होती है वहाँ पर उत्साह क्षीण हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्साह क्षीण हो जाता है। वो आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे उत्साह क्षीण हो रहा है, उस शुद्ध के प्रति उत्साह क्षीण हो रहा है, आप
मोक्ष नहीं जा सकते, आप मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकते। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो शुद्ध है वह मोक्ष की जननी है। किसकी जननी है? शुद्ध ज्ञान जो मोक्ष की जननी है वो केवल ज्ञान की जननी है। किसकी जननी है? वो जननी की शरण को छोड़ दिया, शुद्ध ज्ञान को छोड़ दिया, गुरु के उपदेश को छोड़ दिया तो केवल ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं। और जहाँ पे केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता वहां पर जो सामान्य और विशेष गुण एक साथ एहसास होने वाले नहीं है। वहां पर अनंत सुख का एहसास होने वाला नहीं, अनंत ज्ञान का एहसास होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, कौन था? एक व्यक्ति था, वो तलाश कर रहा था, लकड़ियों की तलाश कर रहा था। आपको किसकी तलाश है भैया? जय कुमार जी, किसकी तलाश है? धन की तलाश। किसकी तलाश है? हम तो मंदिर में भी धन तलाशते हैं, धर्म में भी धन तलाशते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे जो धर्म में धन को तलाश रहे हैं उनकी अभी धन पर दृष्टि है, और जिनकी धन पर दृष्टि है उनकी धर्म पर दृष्टि हो नहीं सकती। धन से व्यवस्था तो हो सकती है, धन से व्यवस्था तो हो सकती है, पर धन से धर्म साधना नहीं हो सकती। साधना तो भावों से होती है। यदि भाव निर्मल है, सम्यक ज्ञान है तो वो साधना होगी। उनको भस्मक रूप हो गया। और एक कहां पर पहुंच गए? एक जिनालय में पहुंचे, एक शिवालय में पहुंचे और वहां पर वह अपनी उस भूख को मिटाने का पुरुषार्थ करने लगे, पुरुषार्थ करने लगे। और धीरे धीरे पुण्य बढ़ा, धीरे धीरे पुण्य बढ़ा, उनकी क्षुधा का समन होने लगा, वो द्रव्य बचने लगा। राजा को शंका हो गई, राजा को शंका हो गई, ये द्रव्य बच रहा है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। एक बच्चे को बुलाया और टोकरी में बिठा दिया। किसमें बिठा दिया? टोकरी में बिठा दिया। वो बच्चा देख रहा है ये पत्थर के पिंड पर बैठा हुआ है, वो द्रव्य को ग्रहण कर रहा है, द्रव्य को ग्रहण कर रहा है। उसने राजा को पूरा वृत्तांत बता दिया, पूरा वृत्तांत बता दिया। राजा कह रहा है इस पाषाण को नमस्कार करो, जो पिंड है इसको नमस्कार करो। वह जीव कह रहा ये पिंड मेरा नमस्कार झेल नहीं सकता। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहां पर सच्ची श्रद्धा होती है, जहां पे समीचीन ज्ञान होता है, वहां पर कु तत्व पर यदि नमस्कार किया जाए, कु तत्व को ही नमस्कार किया जाए तो सुतत्व में परिवर्तित हो जाता है। जब मिथ्यात था, जब मिथ्यात था, मिथ्यात का पोषण हो रहा था, और जैसे उन्हें शंभू को पढ़ा और जैसे चंदाप्रभु भगवान के उस स्त्रोत को पढ़ा, वो पिंड फट गया और चंदाप्रभु भगवान का बिंब प्रकट हो गया। किसकी शक्ति है? ये श्रद्धान की शक्ति है। किसकी शक्ति है? श्रद्धान की शक्ति है। और जहाँ पे सच्ची श्रद्धा होती है, जहाँ पे सच्ची श्रद्धा होती है, वहां पर चारित्र निखरता है। और जैसे ही उनका पुण्य बढ़ा तो चारित्र मोहिनी सत्ता में उदय में था, वो उपशम को प्राप्त होने लगा, क्षयोपशम को प्राप्त होने लगा। और जैसे गुरु के पास गए उनने पुनः उस दीक्षा को ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? आचार्य वर्ग रहे जैसे चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, और क्षय होता है, जीव चारित्रवान होता है। क्या होता है? चारित्रवान होता है। और इसका उदय आ जाता है, चारित्र मोहिनी का उदय होता है, तो जीव चारित्र से च्युत हो जाता है। गुरु से निवेदन कर रहे हैं, गुरु ने उनको पुनः दीक्षा दी, और दीक्षा लेने के बाद उनने जैन दर्शन का प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनने जिन आगम को पढ़ा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य राग सागर जी महाराज, इनने जिन आगम को पढ़ा, जिन तत्व को पढ़ा और ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा, ये खुद भी दिगंबर हो गए। और जो उनके जीव समीप में आए उनने भी रत्नात्रय को धारण किया और अपने आत्मा का कल्याण
कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। ये सामान नहीं है, जिनवाणी का उपदेश सामान नहीं है। यदि इसको सामान समझ लिया तो आचार्य वर्ग कह रहे वो केवल ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं, वो सम्यक प्रकट होने वाला नहीं। वो जीव लकड़ियों की तलाश कर रहा था। किसकी तलाश कर रहा था? लकड़ियों की तलाश कर रहा था, वन में घूम रहा था। और जब जीव के पुण्य का उदय आता है, विशेष पुण्य का उदय आता है, तो उसको उपलब्धि होती है। आपको उपलब्धि हुई कि नहीं हुई? जय कुमार जी, आज से 20 साल पहले की स्थिति कैसी थी, वो आज की स्थिति कैसी है? आचार्य वर्ग रहे जब जीव का पुण्य बढ़ता है तो उसकी स्थिति अपने आप सुधर जाती है। कैसे सुधर जाती है? अपने आप सुधर जाती है। तो वह लकड़ी की तलाश में जा रहा था, औजार लिए हुए था। उसका औजार तो दिखता है, आपका औजार दिखता कि नहीं दिखता? आचार्य वर्ग रहे जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनका औजार नहीं दिखता, वो कपट से युक्त होते हैं, कपट से युक्त होते हैं। उसने महल भेंट किया। क्या भेंट किया? कौरवों ने महल भेंट किया, पांडवों को महल भेंट कर दिया। वो कपट का महल था, वो लाख का महल था। किसका महल था? लाख का महल था। जहां पर कपट होता है वो हथियार छिपा हुआ होता है। आचार्य वर्ग रहे मंदिर में प्रवेश करने से पहले उस कपट को छोड़ देना, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। क्या होती है? उसके यहाँ बहु संपत्ति, बाहर की संपत्ति भी होती है। और जब विशुद्धि बढ़ती है तो अंतर की संपत्ति भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया श्वास आ रही वो जा रही है, श्वास रुक गई, ये श्वास रुक गई तो पर्याय का परिवर्तन होना है, पर्याय का परिवर्तन होना है। और पर्याय का परिवर्तन हो गया तो ये मनुष्य पर्याय छूटने वाली है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया संयम धारण करना है। क्या करना है? संयम को धारण करना है। शिखर चंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? संयम को धारण करना है। किसको धारण करना है? संयम को धारण करना है। और जहाँ पे संयम होता है वहीं पर मोक्ष मार्ग होता है। क्या होता है? तो वह जीव लकड़ियों की तलाश करने के लिए चला जा रहा था। उसी बीच जंगल का राजा, उस नगर का राजा आ गया। क्या गया? नगर का राजा आ गया। वो राजा देख रहा था, उसका कंठ सूख रहा था। आपका भी कंठ सूखता है? छना पानी देखते कि नहीं देखते? कि अनछना पानी देखते हो? कौन से पानी को देखते हो? प्रकाश चंद जी कौन से पानी को देखते हो? यदि छने पानी को देख रहे हो तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा समझ में आ रही है, और छने पानी को नहीं देख पा रहे तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा समझ में नहीं आ रही है। और जहाँ पे छना जल होता है, जहाँ पे छना जल होता है वहीं पर श्रावक धर्म होता है। और जहाँ पे छना जल नहीं होता वहां पर श्रावक धर्म नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? और वह कंठ से उसका कंठ सूख रहा था। वो राजा जल की तलाश में था। वो मंत्री कह रहा है मैं जल लेकर आ रहा हूँ। क्या लेकर आ रहा हूँ? जल लेकर आ रहा हूँ। वो जैसे ही गया उस लकड़हारे के पास गया, उससे पूछ रहा है तुम्हारे पास जल है? तो वो लकड़हारा कह रहा है मेरे पास जल है। वो राजा को जल पिलाता है, राजा खुश हो जाता है। राजा कहता है, वो तृप्त हो जाता है, तुझे क्या चाहिए? वो राजा इनाम देता है, एक वन दे देता है। किसको दे देता है? एक उद्यान को दे देता है। वो सामान उद्यान नहीं था, वो सामान उद्यान नहीं था, वह सामान उद्यान नहीं था, वह चंदन का उद्यान था। किसका था? चंदन का उद्यान था। चंदन का बगीचा दे दिया, चंदन का बगीचा दे दिया। वह प्रतिदिन लकड़ी को काटता था, वो चंदन को काटता था, वो कोयला बनाता था। क्या बनाता था? कोयला बनाता था। आप क्या बना रहे हो? अपने पुण्य को कोयला तो नहीं बना रहे? आचार्य वर्ग करे यदि भोगों को अपने पुण्य में खो रहे हो, पंचेंद्रिय विषयों में अपने पुण्य को खो रहे हो,
तो अपने पुण्य को कोयला बना रहे हो। क्या बना रहे हो? कोयला बना रहे हो। भाई पुण्य कोयला बन रहा था। जो चंदन के वृक्ष थे, जो चंदन के वृक्ष थे, वो कोयला बन गए, कोयला बन गए। और वो कोयला पुनः वो बेचना प्रारंभ करता था। 10 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 10 वर्ष बीत गए। वो 10 वर्ष बीतने के बाद जब राजा को उसका चिंतन आया, उसका विचार आया, मंत्री से कह रहा है वो देख कर आओ उसकी स्थिति कैसी है। वो तो धनवान हो गया होगा। कैसा हो गया होगा? धनवान हो गया होगा। जब 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति को देखा, वो बेसी फटे हाल था। उसकी झोपड़ी बेसी की बेसी थी। आपकी झोपड़ी कैसी है? आपकी झोपड़ी कैसी है मां साहब? झोपड़ी कैसी है? कौन सी झोपड़ी? अंदर की झोपड़ी, बाहर की झोपड़ी नहीं। अंदर की झोपड़ी कैसी है? कैसी अंदर की झोपड़ी कैसी है? आचार वर्ग रहे यदि अंदर का विचार अच्छा है, अंदर की प्रवृत्ति अच्छी है तो आपकी झोपड़ी अच्छी है। वो अंदर की प्रवृत्ति अच्छी नहीं तो आपकी झोपड़ी सड़ी हुई है। कैसी हुई है? जब पानी गिरता है, सड़े हुए मकान में पानी गिरता है तो अंदर प्रवेश कर जाता है। आचार वर्ग करे जिसकी छत मजबूत नहीं होती, जिसका चारित्र्य मजबूत नहीं होता, वो विषयों को प्राप्त करता है, संसार के वातावरण को प्राप्त करता है, उससे प्रभावित होता है। उसकी झोपड़ी सड़ी हुई होती है। आज विचार करना भैया, मकान तो आरसीसी का बना लिया, उस मार्बल का बना लिया, उस टाइल्स का बना लिया, पर अंदर की भावना नेक हो पाई कि नहीं हो पाई, सम्यक रूप हो पाई कि नहीं हो पाई। यदि सम्यक रूप हुई है तो आचार वर्ग करे अंदर की भावना अच्छी है, अंदर का पुरुषार्थ अच्छा है, तो वह जीव वो 10 साल हो गए और वैसी स्थिति में बना रहा। राजा कह रहा है, उसको राजा ने बुलाया, कह रहा ये सामान्य वृक्ष नहीं थे, ये चंदन के वृक्ष थे। किसके वृक्ष थे? चंदन के वृक्ष थे। यदि इसका उपयोग करता तो एक वृक्ष तू लखपति हो जाता, करोड़पति हो जाता। पर उसने पूरे वन को कोयले में परिवर्तित कर दिया। आप अपने पुण्य को यदि कोयले में, भोगों में परिवर्तित कर रहे हो तो आपका पुण्य भी कोयले रूप हो रहा है। कैसा हो रहा है? कोयले रूप हो रहा है। यदि समझ में नहीं आया, यदि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये पर्याय का परिवर्तन होगा। रावण को कहाँ समझ में आ रहा है? रावण को कहाँ समझ में आ रहा? नरक में समझ में आ रहा। कंस को कहाँ समझ में आ रहा? नरक में समझ में आ रहा। आचार वर्ग रहे उनको सम्यक ज्ञान वहां पर समझ में आ रहा है। आपके शाता कर्म का उदय है, आप मध्य लोक में हैं, शाता का अनुभव कर रहे हैं। यदि पुण्य की, धर्म की महिमा समझ में नहीं आएगी, धर्म की महिमा समझ में नहीं आएगी, यदि भव्यता है वो नरक में चले गए तो उस वेदना से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आचार वर्ग रहे ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, ना दुर्गति में जाना पड़े, दुर्गति में ना जाना पड़े, वो आगे सदगति मिले, और ऐसी सदगति मिले, ऐसी सरगति मिले। हम सही पुरुषार्थ करें, धर्म का पुरुषार्थ करें, मोक्ष का पुरुषार्थ करें, वो एक दिन कर्मों का क्षय करें, वो 64 रिद्धियों को प्रकट करते हुए सामान्य और विशेष गुण को युगपद जाने। और जहाँ पर सामान्य और विशेष गुण युगपद होते हैं, आचार वर्ग करे, वहाँ पर केवल ज्ञान होता है, और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत वैभव होता है। वो जहाँ पे अनंत सुख, अनंत वैभव होता है, वहाँ पर उनकी वंदना करने के लिए सो धर्मेंद्र आते हैं, कुबेर आते हैं। जब किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो काय की रचना होती है? समूषण की रचना। किसकी रचना होती है? समूषण की रचना होती है। और वह कुबेर आता है, समूषण बनाता है। कितने कोठे बनते हैं? 12 कोठे 12 कोठे बनते हैं। कितने कोठे बनते हैं? और आचार वर्ग कह रहे वो समूषण बनता है। 500 550 धनुष ऊपर जाकर वो केवली जाकर विराजमान होते हैं। वो कितने चमड़ ढूंढते हैं? 64 चमड़ ढूंढते हैं। कितने ढूंढते हैं? आप चमड़ ढुराते कि नहीं ढुराते?
आचार्य वर्ग कह रहे, जो जीव चमर ढुराते हैं वो रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, वो विशेष पुरुषार्थ है। जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर मुक्ति नियम से प्राप्त होती है। वह जीव समोषण की रचना करते हैं। वो दक्षिण इंद्र होता है। कौन सा इंद्र होता है? दक्षिण इंद्र होता है। सौधर्म इंद्र भी दक्षिण इंद्र होता है। एक भव अवतारी होता है। ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी आराधना करते हैं, वो अपने ऐसे पुण्य का संचय करते हैं। एक भव अवतारी होते मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे, मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे, इस मध्य लोक में आएंगे और वह चारित्र को, संयम को धारण करेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे और 64 रिद्धियों से संपन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उस लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पुनः पुरुषार्थ किया, पुनः पुरुषार्थ किया। अब उसने कोयला नहीं बनाया, वो चंदन लकड़ी को यथार्थ रूप में बेचा, यथार्थ रूप में बेचा और एक वृक्ष से वो धनवान हो गया, धनवान हो गया। उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। अंत में ही भावना भाते हैं, आप धर्म की महिमा को समझें और ऐसे समझें, ऐसे समझें कि आपके जो अंदर की कुटिया है, जो सड़ी हुई कुटिया है, वह नवीन हो जाए और ऐसी नवीन हो, ऐसी नवीन हो कि संसार की भौतिकता को देखकर आप प्रभावित ना हो। और जो जीव संसार की भौतिकता को देखकर प्रभावित नहीं होते, वही संयम को धारण कर सकते हैं, मोक्ष मार्गी बन सकते हैं, वही कर्मों का क्षय कर कर 64 रिद्धियों को प्रकट कर कर अपनी आत्मा को निर्मल बना सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।